नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और आप देख रहे हैं बीबीएन भव्य भारत न्यूज। चलिए शुरू करते हैं आज की मुख्य खबरें। रेलवे टिकट बुकिंग से यूपीआई पेमेंट तक आज से बदलने वाले हैं ये 8 नियम। आज से अक्टूबर महीने के साथ ही कई वित्तीय बदलाव लागू हो रहे हैं जिनका असर आम लोगों पर पड़ेगा। एनपीसीआई यूपीआई प्लेटफॉर्म पर पुल ट्रांजैक्शन सुविधा बंद कर देगा। गैर सरकारी अंशधारक पेंशन राशि का 100% इक्विटी में निवेश कर सकेंगे। ऑनलाइन रिजर्वेशन में पहले 15 मिनट आधार वेरिफाइड यूजर ही टिकट बुक कर पाएंगे। पीएनबी लॉकर और स्पीड पोस्ट शुल्क में बढ़ोतरी करेगा। आज से शुरू हुए अक्टूबर महीने के साथ ही कई वित्तीय और गैर वित्तीय बदलाव लागू होने जा रहे हैं। इसमें यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई से लेकर रेलवे टिकट बुकिंग तक होने वाले बदलाव शामिल हैं। इन बदलावों का सीधा असर आम लोगों पर पड़ेगा। एनपीसीआई बंद कर देगा पुल ट्रांजैक्शन सुविधा। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम फोन पे, गूगल पे और पेटीएम जैसे यूपीआई प्लेटफॉर्म पर पर्सन टू पर्सन पीटीपी कलेक्ट रिक्वेस्ट या पुल ट्रांजैक्शन सुविधा बंद कर देगा। इसका मतलब ये हुआ कि अब आप किसी से रिक्वेस्ट करके पैसे नहीं मंगा सकेंगे। इस कदम का उद्देश्य यूजर सुरक्षा को बढ़ाना और ऑनलाइन धोखाधड़ी पर अंकुश लगाना है। गैर सरकारी अंशधारक अब मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क एमएसएफ के तहत इक्विटी से संबंधित योजनाओं में अपनी पेंशन राशि का 100% तक निवेश कर सकेंगे। पहले ये सीमा 75% थी। इसके साथ ही प्राण स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या खोलने और रखरखाव के शुल्क में भी संशोधन किया गया है। सरकारी कर्मचारियों के लिए ई प्राण किट के लिए 18 रुपए और भौतिक प्राण कार्ड के लिए 40 रुपए शुल्क लिया जाएगा। निजी और सरकारी क्षेत्र के एनपीएस अंशधारकों के लिए शुल्क अलग अलग होंगे। सिर्फ आधार सत्यापित यूजर ही आरक्षित टिकट बुक करा सकेंगे। 1 अक्टूबर से ऑनलाइन रिजर्वेशन विंडो खुलने के बाद पहले 15 मिनट सिर्फ आधार सत्यापित यूजर ही आरक्षित टिकट बुक करा सकेंगे। दुरुपयोग को रोकने और बुकिंग को सुव्यवस्थित करने के लिए इस नियम का ऐलान किया गया है। पारदर्शिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 1 अक्टूबर से ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े नियमों में भी बदलाव होगा। इसमें आयु सीमा और लाइसेंसिंग आवश्यकताओं से जुड़े नियम शामिल हैं। सार्वजनिक क्षेत्र का पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी 1 अक्टूबर से अपने लॉकर और कुछ अन्य सेवाओं के शुल्क में बढ़ोतरी करने जा रहा है। इससे बैंक में लॉकर रखना महंगा हो जाएगा। इसके अलावा नामांकन शुल्क में भी बढ़ोतरी होगी। स्पीड पोस्ट भेजने के लिए ज्यादा पैसा खर्च करना होगा। 1 अक्टूबर से डाक विभाग के जरिए स्पीड पोस्ट भेजने पर ज्यादा पैसा खर्च करना होगा। इसका कारण ये है कि विभाग इस सेवा का शुल्क बढ़ाने जा रहा है। इसके अलावा स्पीड पोस्ट ओटीपी आधारित डिलीवरी प्रणाली से भी जुड़ जाएगी। इस उद्देश्य स्पीड पोस्ट की प्राप्तकर्ता के सत्यापन के बाद ही डिलीवरी करना है। तेज भुगतान की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए आरबीआई 4 अक्टूबर से निरंतर चेक समाशोधन की सुविधा शुरू करेगा। कई रिपोर्टों के अनुसार ये सुविधा 2 चरणों में लागू होगी। पहले चरण में ये 4 अक्टूबर से 2 जनवरी 2026 तक लागू होगी। दूसरा चरण 3 जनवरी 2026 से शुरू होगा। अक्टूबर महीने में दशहरा, दिवाली और छठ पूजा जैसे त्योहारों सहित 21 दिन बैंक बंद रहेंगे। हालांकि ये अवकाश राज्यवार अलग अलग होंगे। ऐसे में लोगों को सलाह दी जाती है कि वे बैंकिंग गतिविधियों की योजना उसी के अनुसार बनाएं। तो अभी तक के लिए इतना ही। मैं शालिनी आपसे विदा लेती हूँ। अगली खबर में फिर मुलाकात होगी एक और खास खबर के साथ। तब तक के लिए बने रहिए बीबीएन भव्य भारत न्यूज के साथ। नमस्कार।